हेलो बच्चों, सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाने के लिए पिछली 3 क्लासेस में हमने बहुत सारे तरीके सीखे। आज चौथी क्लास है और इसमें कुछ शब्द हमने सामने रखे हुए हैं और इसके अंतर्गत आप देखिए जितने भी शब्द रखे हैं सभी में मैन या वुमन जुड़ा हुआ है। तो इनको हम प्लूरल कैसे बनाएंगे? बड़ा इजी है, इसलिए इजी कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग मैन को मैन बदल देते हैं और वुमन को वीमेन बदल देते हैं। तो सिंपली मैन को मैन कर दीजिए और वुमन को वीमेन कर दीजिए, आपका प्लूरल बन जाएगा। जैसे आप इसमें इंग्लिश मैन में क्या लिखने जा रहे हैं? इंग्लिश मैन। कोई दिक्कत? जर्मन है यानी जर्मनी का आदमी जर्मन मैन, ठीक है। नोबल मैन यानी अच्छा आदमी, क्या हो गया? नोबल मैन, ओके। वाशर मैन यानी धोबी है, वाशर मैन। इसी तरह वाशर वुमन है, वाशर वीमेन। बेगर मैन है तो बेगर मैन, और बेगर वुमन है बेगर वीमेन। तो इनमें और हमें कुछ नहीं करना, आपको कॉमन सेंस केवल लगाना है। जहां जहां मैन है वहां मैन कर देना है, वुमन है वीमेन कर देना है। इंग्लिश मैन यानी अंग्रेज व्यक्ति, बहुत सारे अंग्रेजों का इंग्लिश मैन। सेम कंडीशन जर्मन मैन यानी जर्मनी का आदमी तो जर्मन मैन कर दीजिए। नोबल मैन है तो नोबल मैन कर दीजिए। वाशर मैन है वाशर मैन कर दीजिए। वाशर वुमेन है तो वाशर वीमेन कर दीजिए। बेगर मैन है बेगर मैन कर दीजिए। बेगर वुमन है तो बेगर वीमेन कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल में चलते हैं बच्चों। अब आते हैं रूल नंबर 13 में। इनमें देखिए पहला शब्द है मैन सर्वेंट, दूसरा वुमन सर्वेंट, मैन डॉक्टर, वुमन डॉक्टर, मैन टीचर, वुमन टीचर। अब इनका प्लूरल हम कैसे बनाएंगे, इन चीज़ों को ध्यान देना है। पिछले रूल में भी हम लोगों ने देखा था कि उसमें भी मैन लगा हुआ था। फिर यहाँ पर फर्क क्या है ये हमको ध्यान देना है, ठीक है। तो इनमें आप ध्यान दीजिए, हमें दोनों पार्ट में प्लूरल बनाना होगा। दोनों ही पार्ट को प्लूरल बनाने से इनका प्लूरल बनेगा, क्योंकि इसमें मैन भी प्रधान है सर्वेंट भी प्रधान है। तो मैन को हमने किया मैन सर्वेंट्स, ठीक है। इस तरह वीमेन सर्वेंट्स, ओके। यहां मैन डॉक्टर का होगा मैन डॉक्टर्स, फिर इसी तरह वुमन डॉक्टर का होगा वीमेन डॉक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट है मैन टीचर, तो इसका भी हो जाएगा मैन टीचर्स, ओके। और यहां हो जाएगा विमेन टीचर्स, ठीक है। तो इनमें आपको ध्यान देना है, दोनों ही पदों का प्लूरल किया जाएगा। मैन या वुमन का भी करना है और पीछे सर्वेंट डॉक्टर या टीचर वगैरह जो भी पदवी दी गई है उसका भी आपको प्लूरल करना है, ठीक। अब सेम इसी मैन या वुमन को लेते हुए एक रूल बन रहा है आपका, रूल नंबर 14। यहां पर देखिए क्या होने जा रहा है, मैन ईटर। यहां पर जब हम मैन सर्वेंट बोल रहे थे तो एक ऐसा नौकर था जो पुरुष था या पुरुष है, ठीक है, या एक ऐसे नौकरानी बोल रहे यानी एक सर्वेंट जो वुमन है, ओके। लेकिन मैन ईटर में मनुष्य को खाने वाला, तो यहाँ मैन या वुमन यहां से कोई इससे मतलब नहीं है। यहाँ पर मैन या वुमन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये बता मेन प्रधान शब्द आपका जो है वो क्या है, ईटर, इंसान को खाने वाला। तो असली बहुवचन तो इसका बनेगा ना, तो क्या आएगा, मैन ईटर्स, ओके।
क्योंकि जैसे कई बाघ होते हैं नरभक्षी हो जाते हैं, तो बाघ एक बाघ ऐसा है तो एक मैन ईटर, बहुत सारे बाघ ऐसे हैं तो मैन ईटर्स होंगे, यानी इंसान को खाने वाले। यहाँ इंसान एक एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है और एडजेक्टिव का कभी प्लूरल बनता नहीं, जैसा कि आप लोग जानते ही हो। ठीक है, तो मैन सब ईटर को डिफाइन कर रहा है। इस तरह मैन लवर, मैन माने पुरुष भी हो सकता है या इंसान भी हो सकता है, तो पुरुष को पसंद करने वाला या इंसान को पसंद करने वाला। इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मैन लवर्स। ठीक है बेटा, मैन लवर्स यानी लवर पर फोकस किया जा रहा है, किसको चाहने वाला, इंसान को या पुरुष को। ठीक, हाँ अब यहां पर हम स्पेसिफाई कर रहे हैं महिला। अगर हम पुरुष या महिला के रूप में देखें तो यहाँ पुरुष हो गया महिला, लेकिन मैन का अर्थ पुरुष के साथ साथ मानव जाति सूचक शब्द भी होता है, तो ये मानव जाति को भी दिखाता है मैन और पुरुष को भी दिखाता है। लेकिन जब हम वुमन कहेंगे तो ये संपूर्ण नारी जाति को दिखाता है। तो वुमन लवर यानी एक ऐसा व्यक्ति जो किसी महिला से प्रेम करता है, तो कई ऐसे व्यक्ति हैं, तो वुमन लवर्स। ओके, और इसका जस्ट अपोजिट आप ये ले रहे हैं, वुमन हेटर्स। ठीक है, तो एक बार आप रिपीट कर लीजिए इनको, फिर हम लोग नेक्स्ट रूल में चलते हैं। रूल नंबर 15, पहला शब्द है स्टेप मदर, फिर फादर इन लॉ, पार्शर बाय, कमांडर इन चीफ, मेड सर्वेंट, पिक पॉकेट। इन सभी का प्लूरल बनाना बड़ा ही आसान है, बस इनमें आपको ये देखना है कि प्रधान शब्द कौन सा है। स्टेप मदर सौतेली माँ, तो स्टेप मदर हो सकती है, स्टेप फादर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, स्टेप सन। तो इनमें सब में एक ही फार्मूला यूज है। इनमें मेन कौन है, आप ध्यान दो, मदर मेन है, स्टेप तो उसकी विशेषता बता रहा है कैसी माँ, तो आपको इसमें करना होगा स्टेप मदर्स। ओके, जो मेन वर्ड हो उसको आपको प्लूरल करना होगा। ठीक है, फादर इन लॉ, इसमें मेन कौन है, इन लॉ या फादर, फादर हुआ, तो फादर, फादर्स इन लॉ, तो आपकी मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, कुछ भी हो सकता है, इसमें पैटर्न सेम रहेगा। ओके, पार्शर बाय यानी राहगीर, तो राहगीर में पासर मेन वर्ड है, आप जानते हो, तो इसमें आपको करना पासर्स, पासर्स बाय, राहगीर। कमांडर इन चीफ, प्रधान सेनापति, तो कमांडर सेनापति, इन चीफ मुख्य हो गया, प्रधान हो गया, यानी कमांडर आपका मेन वर्ड हुआ। तो कमांडर्स इन चीफ। ओके, फिर मेड सर्वेंट, तो सर्वेंट यहां पर फोकस कर रहा है, तो मेड सर्वेंट्स। ओके, फिर आपका रहा पिक पॉकेट, जेब कतरा, तो पिक पॉकेट्स, ये आपके प्लूरल हुए। ठीक है, तो रूल नंबर 15 में आपको करना बड़ा इजी है, जो है मेन वर्ड जो है उसका प्लूरल बनाते जाइए, आपके प्लूरल बन जाएंगे। ठीक है, अब नीचे देखते हैं रूल नंबर 16 में सभी में फुल लिखा हुआ है, स्पून फुल, चम्मच भर, माउथ फुल, मुंह भर, हैंड फुल, मुट्ठी भर, कप फुल, कप भरा हुआ आपको लेना है। तो इसमें इजिली आप क्या करो, क्या करना है, एक बार सोचिए जरा कि फुल वाले में आपको करना क्या होगा। सिंपली आपको फुल्स लगा देना और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो आप करेंगे स्पून फुल्स, फिर माउथ फुल्स, ठीक है, हैंड फुल्स, कप फुल्स। तो जो भी बिगिनर्स हैं, जो इंग्लिश सीख रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए इतने रूल्स या कायदे जो भी मैंने बताए हैं, इनको सीख लेना कंपलसरी रहेगा। फिर देखिए
इसका विस्तार आगे और भी है। कई चीजों के प्लूरल स्पेशल केसेस होते हैं, कहीं पर एक अक्षर बदल कर या किसी भी तरह होता रहता है, तो उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। लेकिन जो भी बच्चे हैं, बिगनर्स हैं, वो लोग अभी तक बताए गए सारे क्लास को, इनको ध्यान से, चारों पार्ट्स को ध्यान से देख लें, समझ लें, इनको प्रैक्टिस करें, और आगे जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको हम लोग आगे डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है बेटा, ओके।